हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स की इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम जो है ये एक क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं। यहाँ लिखा है, मैंने कल बताया था, ठीक है। और हमने रफली कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। मैं हर दिन अभी मेरा क्या टारगेट रहता है, पहला यूनिट में मैं चीज़ों को हमेशा थोड़ा रिपीट करते चलूँ। कहने का मतलब पिछले क्लास में जो पढ़ाया था मैंने उनको थोड़ा सा और क्या करता हूँ, मैं रिवाइज करता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि लगातार चीज़ें याद होते रहे करके, और मेरा पूरा गारंटी है कि आप लोगों को कम मेहनत लगेगा, लेकिन एक बार बस अच्छे से सुनो, अच्छे से समझो, और कम से कम 15 दिन तक लगातार, अगर अभी कोचिंग पढ़ रहे हो तो 15 दिन तक लगातार इसी पर ही सोचते रहना है। बेस क्लियर होने के बाद जो है बाकी सब जो है अलग अलग सब्जेक्ट को पकड़ के उनको कंप्लीट करना चालू करना, क्योंकि ये टेंशन कम कर चुका होगा, ठीक है। अगर इसको नहीं पढ़ोगे तो ये टेंशन इतना बढ़ाएगा, क्योंकि किसको रटोगे, किसको छोड़ोगे। हर पेज में 2 क्वेश्चन अलग अलग दिखेंगे और हर तरीके से अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो रट के सॉल्व नहीं कर सकते, आपका बेसिक अच्छा होगा तब सॉल्व कर सकते हो। अलजेब्रा ऐसे ही होता है, और नाम ही क्या है इसका, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या? अच्छा, ये तो ट्रांसलेट कर दी, मतलब पूछा मैंने, है ना। अमूर्त, मूर्त मतलब दिखता है, छूने से महसूस होता है, उसकी वास्तविकता की ज्ञान होती है। और अमूर्त मतलब क्या है, वो एक प्रकार का ऐसा है जिसे आप इमेजिन जैसा कर सकते हो, है ना। वास्तविकता तो है लेकिन आपके सामने में नहीं है, उससे परे है वो। समझ आया? ठीक है जी। तो बात समझ आ रहा है ना आप लोग को? क्या आप इसको देखते हो? साइक्लिक ग्रुप ले तो निकाल के दिखा है। होमोमॉर्फिज्म दिखता है कभी ऐसे? होमोमॉर्फिज्म उड़ता रहता है कहीं, बहुत सारी चीज़ को, लेकिन आप जानते हो। और इसमें तो है, इसका एप्लीकेशंस इस्तेमाल करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, ठीक है बच्चों। चलो, तो मैंने साइक्लिक ग्रुप बताया था, और इस बच्ची ने कहा कि सर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट नहीं पता, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो है नहीं बताए थे शायद करके, तो उसको कवर कर दे। तो मुझे तो लगा कि मैंने बताया है करके, और नहीं बताया होगा तो चेक कर लेना, है ना। ढक्कन नहीं निकल रहा है, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, मान के चलना। जिनको शॉर्टकट नोट करना है शॉर्टकट नोट करना। ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप हिंदी में क्या कहेंगे? समूह की कोटि, समूह की कोटि। मीनिंग बस याद रखना, ठीक है बेटा। इसमें क्या होता है, इसको ऐसे लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ जी। ऑर्डर ऑफ जी जो है नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट, ठीक है। इट मीन्स दैट क्वाड्रेटिक ऑफ सेट जी, जो नॉन एम्प्टी सेट होता है ना, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होती है वो उसकी ऑर्डर होगी, ठीक है। हाँ बोलो। ओके बच्चों, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एक नया शब्द आ रहा है, अभी तो ये ग्रुप था ना। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। और अभी जो क्लास में ठीक से बच्चे नहीं आ रहे हैं, सो रहे हैं ना, उनको बोलना, थपड़ा लगाना कान के नीचे और बोलना कि चल, वरना रोएगे ऐसे करके। अवयव की, अवयव की कोटि, ये कोटि ना बेटा, इसको अवयांक कहते हैं। इसका और दूसरा नाम क्या है? अवयांक, अवयव का अंक, इसका ये मतलब है। इसका संधि विच्छेद करोगे तो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या होता है बोलेंगे तो, ए कोई एलिमेंट होगा, किस पर? ग्रुप जी पर। तो इस पपरा का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, वो एक नंबर होगा, वो भी नंबर होगा, लेकिन सच दैट ये बोलेगा कि इस बेचारे के ऊपर अगर आपने, या फिर बोलेंगे इफ ओनली इफ बोलेंगे, अ नंबर, ये पूरा नंबर है याद रखना, अ नंबर n इक्वल टू, ऐसा करके लिख सकते हो, या फिर नंबर n इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट a इफ ओनली इफ। इसे अच्छा मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, बोलता हूँ, तो उससे अच्छा आप लोग क्या करोगे, समझ जाओगे। मैं क्या बोलूँगा, डेफिनेशन को ऐसे लिखूंगा तो अच्छा समझ आएगा। लेट a बिलोंग्स टू g, जी ग्रुप है, पहले बोल के रखना भैया, ये भी बोलना था मुझे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेट g बी अ ग्रुप, ठीक है। हाँ बोलो। एंड a इज एलिमेंट ऑफ ग्रुप g, ठीक है। देन, या फिर बोलेंगे देन क्या, इफ बोलता तो देन बोलता, लेट a बिलोंग्स टू g
number n is called order of element A। फिर से डबल हो गया क्या, यही शुरू करना, लेट अ ग्रुप लिख देना, ये लेट G be a group, a number n is called the order of element A belongs to G if A की पावर n करेंगे तो E आना चाहिए, and it is denoted by ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऐसे करके ये दे दीजिए, ऐसे लिखना है ना। तो जब जैसा आपको ठीक लगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, लेट G be a group, a number n is called ऑर्डर ऑफ एलिमेंट A belongs to G। इस A का ऑर्डर कौन होगा, एक नंबर n होगा, और कैसा होगा, जब उसको ऑर्डर कहने वाले हैं तो पावर n लगाने पर आइडेंटिटी बना सकता हो। समझ आया बच्चों। अब बात क्यों आई इसको दोबारा बताने की, कि कहीं कहीं इस्तेमाल होगा तब क्या करें, और कल एक प्रॉपर्टी में इस्तेमाल किए थे, और मैंने एग्जाम्पल जो है बताया था, उस एग्जाम्पल को क्लियर करेंगे और आपको समझाएंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन दोबारा मिटाना पड़ा तो मिटाऊंगा, यहाँ पर मुझे लिखना है, एग्जाम्पल को बताना है। ठीक है बच्चों, क्या डेफिनेशन याद हो गया? हाँ बोलो, हिंदी वाले समझ पाओगे, अपने तरीके से शॉर्टकट लिख पाओगे। माना जी एक ग्रुप है, तब एक नंबर n को एक एलिमेंट A का क्या कहते हैं, अवयवांक कहते हैं, कोटि कहते हैं, यदि उस एलिमेंट A की पावर उस नंबर n को रखने से आइडेंटिटी बना रहा हो। समझ आया बच्चों। हमेशा आप कॉलेज के बच्चे हो, और हमारा इस कोचिंग का नाम भी क्या है, हायर मैथमेटिक्स कोचिंग है ना, एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स। आप हायर मैथमेटिक्स वाले हो तो आप याद रखो कि हायर मैथमेटिक्स में आपका दिमाग भी वैसी होना चाहिए ना। आप जो है बच्चों वाली जो है 11th-12th में जो बच्चे करते हैं वैसे काम नहीं करोगे, आप अपने शब्दों का प्रयोग करो। ठीक है, हमेशा अपने शब्दों का, कुछ भी आप जब पढ़ते हो तो कोशिश करना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो भी पढ़ो आप अपने शब्दों को ज़्यादा भाव देना, आप ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल फील कर पाओगे, लिख पाओगे। जी भर के लिखना, आप लोग फुल नंबर मिलेगा तगड़ा। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ, एग्जाम्पल बताऊँगा, ध्यान से देखना बेटा। डेफिनेशन ओनली क्या था, याद रखो, A की पावर n इक्वल टू ये आना चाहिए, है ना। तब n को क्या कहेंगे, ऑर्डर कहेंगे। एग्जाम्पल में जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। पहला एक कल हमने ग्रुप बनाया था बेटा, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप था, वेयर G जो होगा, जो G है वो G हमने लिखा है क्या, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का सॉल्यूशन। ये जो है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं, ये सॉल्यूशन होता है एक इक्वेशन का, वो इक्वेशन होता है x की पावर 4 - 1 इक्वल टू 0। इसका ये सॉल्यूशन है, मैंने करके दिखाया था। ठीक है, आगे और करेंगे जरूरत पड़ेगा तो। ठीक है, और हमने इसको थ्योरी ऑफ इक्वेशन में भी सॉल्व किया था, तो भी निकाले थे, कई जगह पर इस्तेमाल किए थे, दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कोई एलिमेंट को पकड़ो, जैसे कि आयोटा एक एलिमेंट है, इसी को A बोल सकते हो, बोलेंगे कोई भी एलिमेंट को A कह सकते हैं, A तो नाम है बेचारे का, तो ये G के अंदर है। अब इसकी पावर कुछ लगाओ जिससे आइडेंटिटी बने। अब मुझे आइडेंटिटी को भी डिफाइन करना है, मुझे आपसे ही जानना है, आप सभी बच्चों से जानना है कि इस ग्रुप का आइडेंटिटी क्या है मेरे प्यारे बच्चों। वेरी गुड, क्योंकि आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है जो अन्य पर क्या करेगा, ऑपरेशन करेगा, तो अन्य को नहीं बदलेगा। A को अगर E नहीं बदलता है तो E क्या कहलाता है, आइडेंटिटी कहलाता है। तो आपका ऑपरेशन भी ध्यान में रखना है। ऑपरेशन क्या है बेटा, डॉट का है, तो डॉट होना है, तो वन ही एक लौता एलिमेंट है जो बाकी पर इनटू करता है, तो उनको नहीं बदलता है। आयोटा को आयोटा रखता है, माइनस आयोटा को माइनस आयोटा रखता है, -1 को -1 रखता है। ठीक है, इसके अलावा कोई आइडेंटिटी है क्या, नहीं, क्योंकि आयोटा का, अगर आयोटा को आइडेंटिटी बोलना चाहोगे तो आयोटा को इंटू करने से खुद से ही वो लफड़ा करवा रहा है। खुद का इंटू करेगा आयोटा, और आयोटा स्क्वायर बनेगा, और आयोटा स्क्वायर का जो -1 होता है बदल गया, माइनस आयोटा को क्या बनाएगा, वो +1 बना सकता है, हाँ कि ना। 1 को आयोटा बना देगा, -1 को माइनस आयोटा बना देगा, तो आयोटा आइडेंटिटी नहीं है, ना तो माइनस आयोटा है ना तो -1 है। -1 जितने पे इंटू होता है सबका साइन चेंज कर देता है। तो बात समझ आ रहा है ना।
एकलौता वन है, हर कोई जानता था, फिर भी मैंने एक्स्ट्रा बताया। मेरे प्यारे बच्चों बताओ जरा कि अगर मैं आयोटा की पावर कुछ करूं तो मुझे आइडेंटिटी मिलना चाहिए, तो आयोटा एलिमेंट है, उसका ऑर्डर कितना होगा? 4 एलिमेंट का चारों का ऑर्डर निकालेंगे हम लोग। बताओ कितना पावर करूं कि आइडेंटिटी आए? खुल के बोलो, खुल के, गलत बोलो कोई दिक्कत नहीं, जल्दी बोलो। वेरी गुड। क्या बेटा? 4। आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1। इसलिए आप क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो कि आयोटा है इज इक्वल टू 4। समझ आया? पक्का? चलो, माइनस आयोटा की पावर भी 4 ही होना चाहिए, तब जो है 1 आएगा। अब किसी ने कहा कि नहीं गुरुजी, इसकी पावर तो मैं 2 करना चाहूंगा, यही ऑर्डर बनेगा। बोलेंगे नहीं बनेगा, दिखाते हम। माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर के लिए -1 होता है। समझ आया? तो आयोटा का भी क्या है बच्चों? माइनस आयोटा का भी ऑर्डर क्या है? अभी भी 4 है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी बना रहा है। समझा पाया मैं आप लोग को? अच्छा, 1 की वो बता दो आप ऑर्डर। आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है हमेशा। अब कोई इंसान आएगा, है ना, महान आत्मा, वो क्या बोलेगा? वो तर्क देगा, ऐसे करेगा। पहले तो उसका साउंड ऐसे आएगा, 3 लगा दो तो भी 1, 4 लगाओ तो भी 1। अब ऑर्डर क्या बोलूं? तो बोलना है मिनिमम पावर। जैसे कि इसकी पावर 8 करने से भी क्या आता? 1 आता। तो 8 का ऑर्डर थोड़े बोलोगे यार। तो इस डेफिनेशन में आप क्या बोल देना? मिनिमम नंबर बोल सकते हो, नंबर n को, है ना। लिस्ट इंटीजर बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर वो छोटा से छोटा, और या फिर नेचुरल नंबर बोलेंगे जो पावर हो छोटा से छोटा। ओके, वो ज़्यादा शब्द अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा डिफिनेशन तो लिखा नहीं है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? तो आयोटा की ऑर्डर 4 को लिखोगे कि 8 को लिखोगे? जो छोटा है, जो 1 बनाता है। सही बात? पक्का? हाँ, पावर 0 नहीं करना है। पावर क्योंकि कभी 0 होता नहीं है, कभी किसी का पावर 0 नहीं होता। कहाँ पर? एलजेब्रा पे, मॉडर्न एलजेब्रा पे एलिमेंट की पावर 0 नहीं बोलने का। ऑर्डर 0 नहीं होते, या तो है या तो नहीं है कोई चीज़। आया बात समझ? अरिथमेटिक में आप पावर 0 बोलोगे बच्चों, ठीक है? हाँ कि ना? ठीक। इसकी ऑर्डर कितना है बेटा? आप लोग बताओ। -1 की एलिमेंट है, इसकी ऑर्डर क्या होनी चाहिए? 2। क्या होगी? क्यों? क्योंकि पावर 2 करने से क्या आता है? 1 आता है। इसलिए ऑर्डर ऑफ ये जो एलिमेंट -1 है, ये क्या है? 2 है। सबकी ऑर्डर समझ आया कि नहीं? अब दिक्कत है फरजाना? आप लोग को दिक्कत है? ऑर्डर ऑफ ग्रुप समझ आया? नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट इन ग्रुप G इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ G। इसी को कार्डिनेटी ऑफ G बोल सकते हो। वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट। जब आपको ऑर्डर ऑफ एलिमेंट बोल दिया, सॉरी, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मतलब क्या? एलिमेंट की पावर क्या, बस। अच्छा, एक और रिलेशन बताएं इसमें मेरे प्यारे बच्चों। किसी भी एलिमेंट की जो ऑर्डर होती है वो उसके ग्रुप के ऑर्डर से बड़ा नहीं हो सकता। ग्रुप की ऑर्डर कितनी है? टोटल एलिमेंट कितनी थी? 4। तो इसमें जितने भी एलिमेंट होंगी, सबसे बड़ा ऑर्डर जो होगा वो उस 4 होगा, 4 से बाकी छोटे होंगे। किसी ग्रुप में ऑर्डर मान लो क्या है? 3 है, ठीक है? तो एलिमेंट जितने होंगे, 3 एलिमेंट होंगे टोटल, तब तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप G 3 बोल रहे हो। तो उन एलिमेंटों का अगर ऑर्डर देखा जाए तो कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो सबसे बड़ा ऑर्डर 3 तक कवर करेगा, बाकी सब छोटे होंगे। एक एग्जांपल समझाऊं? हाँ बोलो। ठीक, मिटाओ इसको, नोट कर लिया? ठीक। और हर दिन हम कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। ये देखो, हम पढ़ाने जा रहे थे कुछ अलग और साथ में हमने किया ये कुछ। क्यों ऐसा किया? क्योंकि आप ही में से बहुत सारे बच्चे जो है एग्ज़ाम देने वाले हैं, बीच में गेट का, कोई सेट का, कोई नेट का, सब एग्ज़ाम अब दे सकते हो आप लोग, है ना। अब जो भी एग्ज़ाम दोगे उसके लिए तो ये ज़रूरी है सब चीज़, ठीक है बच्चों? मिटा दूँ? चाहे फिजिक्स वाले हो, चाहे केमिस्ट्री वाले, चाहे मैथ्स वाले, आप लोग पढ़ोगे थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स बेसिक, इनका ज़रूरत होता ही है। तो यहाँ अपन लिखते हैं एक ग्रुप, ये भी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, और इसमें जो G ले रहा हूँ बेटा वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी।
21 इक्वेशन का सोल्यूशन है कोई पूछेगा तो x की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू सॉल्व करने पर ये आता है। ओमेगा कॉम्प्लेक्स वैल्यू होता है, ओमेगा स्क्वायर कॉम्प्लेक्स वैल्यू होता है। अच्छा, और ये बात भी याद रखना है, ओमेगा क्यूब इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। समझाया था कि नहीं? भूल गए होंगे तो मैं सॉल्व कर दूं? किसी को अगर सॉल्व करवाना है तो सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, या अपना कॉपी जाके खोल के देखना, ये इतने आंसर आएंगे इसको सॉल्व करने पर। किसको सॉल्व करने पर? इसको सॉल्व करने पर। ठीक है, चलो एक बार सॉल्व कर भी देते हैं, सीखते रहते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के कोई तरीके बता सकते हो क्या? कितने लोग को तरीका आएगा इसको सॉल्व करने का? हाथ खड़ा करो, जिसमें हिम्मत है वो बताओ। इसको सॉल्व करने का कोई मतलब, वो जो 1 और ओमेगा और मेगा स्क्वायर कैसे आया, वो सॉल्व कैसे करोगे? बोलो इस इक्वेशन को, बोलो बेटा। मैं कर सकती हूँ। वेरी गुड, ठीक है, आप ही बताओ कैसे करें। सर उसको सिंथेटिक मेथड से भी कर सकते हैं। हाँ जी, और क्या बोलते हैं, फार्मूला से भी कर सकते हैं। फार्मूला क्या है? x माइनस ठीक है, यहां 1 तक जाएगा, ये फार्मूला है। इसको तोड़ के लिखोगे तो क्या लिखोगे? तोड़ के x की पावर 3 माइनस 1, ये पावर n को देखना, x माइनस 1 पहला हो गया, फिर बाकी को क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1। ये इसको सॉल्व करोगे तो एक आंसर क्या आएगा बेटा? x इक्वल टू, और इसको सॉल्व करोगे, देखो यहां पर 1 है, ये जो है देखते ही समझ आएगा कि इमेजिनरी वैल्यू क्रिएट कर रहा है। कौन से फार्मूला से? श्रीधराचार्य सूत्र, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। हाँ, तो आप देख रहे हो भाई, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 1 है, इमेजिनरी आएगा, ये दिख तो पता चल गया था। ठीक है, ये जो बेटा डिस्क्रिमिनेंट जो दिखता है ना, डिस्क्रिमिनेंट, अगर ये इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं व्युत्तर, डी, समझा? अगर ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू अगर ये रूट बिना रूट का ना, याद रखना बिना रूट का, अगर ये निगेटिव आया तो समझ जाना हमेशा रूट इमेजिनरी आएगा। बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस में 4ac, मतलब जब उनको सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा है? निगेटिव। बच्चे पूछते हैं मुझे कि सर क्या करना है? अरे आपने इसको 10th क्लास में पढ़ा था कई बार, ये डिस्क्रिमिनेंट कैसे रूट इमेजिनरी हो सकता है, कैसे रियल आएगा, क्या आएगा, हाँ कि ना, भूल जाते हैं। लेकिन और ये जो है एक प्रकार का मानवीय प्रवृत्ति है, भूलना जो है अच्छी बात है ना, लेकिन हर बार हर तरीके से भूल जाना वो थोड़ा सा बीमारी का लक्षण होता है। ठीक है, और मैं आप लोगों में बीमारी ही नहीं बोल रहा हूँ भाई, हम सब भूलते हैं और ये अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन फिर से दोबारा प्रयास करके दोबारा फिर चीज़ों को याद किया जाए, बोलेंगे ठीक है सर, ओके करके। तो क्या महसूस कर पा रहे हो? दो वैल्यू क्या क्या आएंगी करके? एक तो 1 हो गया, और एक जो है क्या आएगा, कोई बता दो मुझे बेटा, जल्दी बोलो। -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2, एक वैल्यू, ये ओमेगा कहलाता है, और एक वैल्यू आएगा ओमेगा इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन में 2। अभी फार्मूला से दिख रहा था वो। ओके, ये ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों को इंटू करोगे ना बेटा, क्या आएगा पता है? 1। इसलिए मैंने क्या लिखा था? ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 क्यों होता है बोलेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दिखा दे, और मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बनेगा, हाँ कि ना? पक्का? हाँ जी, देख लो भाई, ऊपर मिटा रहा हूं और हम करके देखते हैं। ये सब चीज बेसिक है, इसलिए मैं दोबारा पढ़ाता रहता हूँ, दोबारा बताता रहता हूँ, बहुत सारे बच्चे जानते हैं। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा क्यूब, जो कि 1 होगा बोल रहा था, ये जो है लिख देते हैं। -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन में 2। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, सुंदर दिखेगा? हाँ, इंटू कर देते हैं, -1/2 माइनस 3 आयोटा अपॉन में 2। आप देखो ये a है, ये b है, a माइनस बी, इसको a बोलो, इसको a बोलो, a प्लस बी, a माइनस बी। फार्मूला क्या आएगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, राइट? तो a का स्क्वायर मतलब कौन? 1/4। माइनस लगाने का, कितने लोग को पता चला ना? सूत्र दिखा? इसको a बोलोगे, नंबर है, इसको b बोलोगे, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ऐसा है। तो क्या आता है फार्मूला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ए स्क्वायर इंटू होगा तो दिख रहा है ना, ए स्क्वायर बनेगा। हाँ माइनस में इसका स्क्वायर करोगे बेटा तो इसका स्क्वायर करने से आएगा 3, आयोटा का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस अपॉन में 4। हाँ बोलो। जैसे ही सॉल्व करोगे 4/4 इक्वल टू, हाँ कि ना, कोई दिक्कत? तो मैंने क्या सिखाया आप लोग को, ये बात याद रखना करके। इसको मिटाऊं, इसको आप लोग जानते हो, दिमाग में फोटो खींच लिया करो, है ना। हर चीज़ को फोटो खींचने की जरूरत नहीं है, है ना। उसको दोबारा सॉल्व करने का मौका मिलेगा, भूल गए तो किसी दिन वीडियो तो दिख जाएगा, उसमें जाकर दोबारा स्क्रीनशॉट लेके फट से लिख देंगे। लिख लिया है ना। और कई चीज़ को मत लिखा करो, उसको ना क्या करना, बिना देखे ऐसे लिखा करो, फिर याद होता है। मैं एक तरीका बताऊँ मैं कैसे पढ़ता था। जब मेरे प्रोफेसर पढ़ाते थे मैं देखता रहता था, मैं नोट कभी नहीं करता था सच में। और मैं पूरा एमएससी भर में मेरा एक ही कॉपी था, पूरा एक कॉपी, रफ कॉपी, मैं तुम लोग को दिखाऊंगा। वो कॉपी वैसे ही पड़ा है, अब मैं लिखता नहीं था उसको। रफ में जहाँ मन लगे वहाँ बाद में उसको सोच के लिखता था कि क्या क्या पढ़ाया था करके। और एक बार जो है उसको किसी का कॉपी का देख लिया या बुक देख लिया, रिविजन हो जाता था, ठीक है। और जब मैं 10वीं 9वीं में पढ़ता था या फिर 12वीं में भी बताऊँ तो वैसे ही करता था, मैथ्स को पहले देखता रहता था क्या पढ़ा रहे हैं करके, ठीक है। और मैं थ्योरी वोरी कम लिखता था और सीधा उसको पढ़ाने के बाद जो है ना ऐसे नीचे देखता था और जितना बोले रहते थे उसको ऐसे करके ना सोचता रहता था कि बोर्ड में क्या लिखा है करके, और उसको ऐसे से लिखता था मैं। दोबारा मैं बोर्ड देखता नहीं था। तो उससे क्या होता है, ब्रेन एक्सरसाइज होता है, अच्छा से दिमाग काम करता है, अच्छे से लिख पाते हो। तो ऐसे इसे नीचे देखा करो और ना बोर्ड में क्या लिखे थे वो आपको दिखेगा और उसको वो करना। जैसे पेपर में जाते हो तो कॉपी दिखता है कि नहीं, पेज याद रहता है कि नहीं, ये तो बीच में लिखा था करके, इक्वेशन नंबर दिखता है कि नहीं, बस वो करना है आप लोग को। मिटा दूँ, इसको नहीं भूलोगे आप लोग। चलो अब मैं जो समझाना चाहता था इसका ऑर्डर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बोलो जल्दी। वेरी गुड, ठीक है। अब जितने एलिमेंट है सबकी आपको क्या बतानी है, अलग अलग ऑर्डर बतानी है। ये तो ग्रुप की ऑर्डर अलग होती है, मैंने 2 प्रकार का बताया था, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। तो बताइए जरा मुझे, आप 1 से चालू कर लो, इसका आप ऑर्डर लिखोगे तो आइडेंटिटी क्या है, 1 है ना। इसलिए जो है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 1 इक्वल टू 1। अब देखो ओमेगा, ओमेगा की ऑर्डर क्या होगी, नो, क्या होगा, क्यूब, करे, ठीक। ओमेगा 1 आने के लिए इसको पावर 3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ ओमेगा इक्वल टू कितना, 3 आ रहा है। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर का कितना आएगा, 100% सही बात, 100% सही बात। अब एक यहां से और दूसरा थ्योरम बताऊं, जितना ग्रुप का ऑर्डर होता है उसका एलिमेंट जितने होंगे, ठीक है, नोट कर लेना दिमाग में। अगर ग्रुप के ऑर्डर n है तो कोई ऐसा एलिमेंट जरूर होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, n होगा। एक से अधिक भी हो सकते हैं एलिमेंट, जैसे कि पहले वाले में आयोटा के ऑर्डर कितनी आ रही थी, 4, माइनस आयोटा भी आ रही थी 4। तो कभी 2 एलिमेंट हो, 2 एलिमेंट जब एक दूसरे का क्या हो, इनवर्स हो, तो दोनों एलिमेंट का ऑर्डर सेम होते हैं। ओमेगा का इनवर्स एलिमेंट क्या है पता है, ओमेगा स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये दोनों को इंटू करने से क्या बनता है, आइडेंटिटी। कभी भी ये थ्योरम है, बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। ये कहाँ लिखा हुआ है, जब हम ऑर्डर पढ़ेंगे वहां पर। तो सिलेबस को ना ज़्यादा तोड़ा मरोड़ा गया है, इस कारण से इधर उधर हो गया है सभी चीज़ें, वरना लाइन से थी जब मैं पढ़ाता था तो, ठीक है। तो कोई इनवर्स एलिमेंट की वही ऑर्डर होती है जो पहले एलिमेंट का था, ये भूलना मत। उसको कहीं कोने में नोट करना है तो नोट कर लेना, इनवर्स एलिमेंट की ऑर्डर सेम होती है जैसा पहले था। क्या दिमाग में आ गया, एलिमेंट और उसका इनवर्स का ऑर्डर सेम होता है, लिखो ना जी। इफ A is any element और its order is n, then inverse order of inverse is n, ऐसे बोल सकते हो, जो मन लगे लिखो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, से यस और नो, पक्का, वेरी गुड।
वाई, इसको 3 क्यों बोलना पड़ा? कोई पूछे तो क्या कहना है आप लोग को? क्या लॉजिक होगा आपके पास? बोलेंगे गुरुजी ओमेगा की पावर 6। अब हम लिखेंगे ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ऐसे सॉल्व करने के लिए। या फिर क्या बोल सकते हो, ओमेगा क्यूब अंदर ओमेगा स्क्वायर बाहर। सॉल्व करने के बाद ना ऐसा नहीं, शुरू से नहीं, इसके इक्वल में ऐसे लिखेंगे, और 1 का स्क्वायर मतलब 1, इसके इक्वल में ऐसा, या तो ऐसे लिख दो तो भी 1 बनेगा, और इसके इक्वल में इसको लिख दोगे तो भी 1 बनेगा, है ना। ये मत बोलना ओमेगा क्यूब तो था ही नहीं। अरे नहीं था, मेरे को पता है, हमने सॉल्व किया है उसको। सही बात, पक्का। अब दोबारा कभी जिक्र हो इन सभी चीज़ों का तो आप लोग लिख पाओगे बच्चों। और अब आप लोग ऐसे जनरेशन में जी रहे हो जहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा मददगार हो सकता है ना। आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो, जाकर आप यूट्यूब में अच्छे वीडियो देख सकते हो, मैंने समझाया उसको अलग तरीके से भी समझ सकते हो, नोट कर सकते हो। आपके ऊपर सीखने का जिम्मेदारी है। मैं तो अपना काम ज़रूर करूँगा अच्छे से, तो कभी मत सोचना कि इन्फॉर्मेशन नहीं मिलते। पहले ज़माने में नहीं मिलता था बच्चों, जब हम पढ़ रहे थे 2013-14 में BSc, है ना, तो हमको नहीं मिला था। उस समय यूट्यूब उतना ग्रो भी नहीं किया था, समझ आ रहा है। और डाटा भी वैसे मिलते थे, बहुत महंगा था डाटा वाटा सब चीज़, ठीक है। तो अब जो है, और अब ऐसी कर रहे तो भी वीडियो नहीं था। जब वो आया ना, क्या बोलते हैं, जियो, तब डाटा ज़्यादा मिलना चालू हुआ, तब लोग जो है बहुत सारे यूट्यूबर बने। वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको केवल और केवल जो वीडियो मैथ्स का भी मिलेगा वो 5 साल 6 साल पुराना मिलेगा, है ना। तो हम तो बहुत पहले पढ़े थे, 7-8 साल पहले, तब कहाँ रहेगा ये सब चीज़। तो चलो अब मैं शुरुआत करूँगा उसको समझने का प्रयास करना लाइन से। मेरा लक्ष्य क्या था कल का? आज का लक्ष्य तो कॉन्सेप्ट को क्लियर किए और दोबारा और समझे कि क्या पढ़े थे करके उसको रिवीजन कराए। बोर होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट याद करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बनेंगे आएंगे तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने साइक्लिक ग्रुप का जिक्र किया था बेटा, है ना, वो एग्जाम्पल मिटा दिया, फिर से काम आ जाता वो बेचारा, ठीक है। साइक्लिक ग्रुप का एग्जाम्पल कल याद कराओ। मैंने क्या बोला था? पहला एग्जाम्पल यही ग्रुप जी बोला था, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, आयोटा माइनस आयोटा 1 माइनस 1, आप आगे पीछे कहीं भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें जो है कोई ऐसा एलिमेंट जरूर होगा, जैसे पहले इसको समझाते हैं, एक ग्रुप जी को हम साइक्लिक ग्रुप कहेंगे कब? यदि ए कोई एलिमेंट है, इसके लिए कोई भी एलिमेंट बनाओगे ग्रुप का। यहां पर ये एक्स क्यों लिखा, कोई पूछेगा? एक्स मीन्स कुछ भी, ए को स्पेसिफाई कर दिया, उसको अलग कर दिया, हाईलाइट कर दिया, ए इज एनी एलिमेंट, बट एक्स वो जो है वो ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी है। ये इसको अलग कर रहे हो, ए कोई तो है, ठीक है, जबकि एक्स सारे के सारे जी के अंदर जो भी बनेंगे उनका नाम एक्स है। जैसे उसमें अगर ए कुछ बोलना चाहोगे तो ए एक को पकड़ लो, खींच के निकाल लो, बाकी सब क्या कहलाएंगे? एक्स कहलाएंगे। हाँ बोलो। तो ए को पकड़ा तो जितने भी एक्स हैं वो एक्स कैसे बनते हैं, कोई पूछे तो बोलना है कि जो ग्रुप जी है वो पूरा कवर कर दिया जाएगा। कवर कर दिया जाएगा कहने का ये मतलब है कि उस ए एलिमेंट की पावर n करूंगा ना, जितने भी एक्स थे वो सब एक्स मिल जाएंगे आपको। क्या मिल जाएंगे? इस जी का ये मतलब है, सारे एक्स मिल जाएंगे। तो जी को क्या कहेंगे? साइक्लिक। और इसमें n का मतलब ये नहीं है कि 4 लगाना है, 3 लगाना है। आप 15 लगाओ, 20 लगाओ, 50 लगाओ, जितना बार लगाओगे पावर, ये इंटीजर घूम के क्या आएंगे? जी के एलिमेंट ही आते रहेंगे। तो एक साइकिल क्रिएट होगा, उसी को क्या कहते हैं? साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। अब यहाँ पर मान लो बहुत सारे लोगों को हवाई लगेगा, तो उसको डेफिनेशन से और कवर करने के बाद एग्जाम्पल से और कवर समझ लेंगे, ठीक है। इंग्लिश में मैंने वही लिखा है, अ ग्रुप जी इज सेड टू बी साइक्लिक ग्रुप फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, है ना, इफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी इज ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में हो। सारे एलिमेंट क्या होंगी? जैसे एक्स कोई एलिमेंट है तो उसका वैल्यू वो मिलेगा कैसे? या तो ए की पावर 1 करने पे मिलता होगा, या ए की पावर 2 करने पे मिलता होगा, या ए की पावर 3 करने पे मिलता होगा, ए की पावर 4 करने पे मिलता होगा। कोई तो पावर करने पे वो एक्स मिलता होगा, इसलिए ऐसा लिखा गया है। हाँ जी, ये मैथमेटिकली ऐसा डेफिनेशन लिखना पड़ता है अच्छा से सुंदर दिखाने के लिए। कचड़ पचड़ बोल नहीं सकते, जितना बोलोगे उतना को लिख नहीं सकते।
है ना। तो शॉर्ट ये तरीका होता है और इसको आप एक्सप्लेन कर रहे हो अपने आप को, दूसरों को, इसका मीनिंग समझाना मेरा काम था। तो मीनिंग समझिए, समझ आया। साइक्लिक ग्रुप को ऐसे क्यों लिखते हैं पूछेगा तो ए ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी पावर लगाने पर, ऑर्डर नहीं बोलना भी, वो ऑर्डर में कंफ्यूज मत करना अपने आप को, कुछ भी पावर लगा दोगे तो जी का एलिमेंट मिल ही जाता है। ए कोई खास एलिमेंट होगा और उस खास एलिमेंट के पावर कुछ भी लगा दो, कुछ भी तो क्या मिल जाएगा, उस जी का कोई ना कोई एलिमेंट एक्स मिल ही जाएगा। इट मीन्स दैट ए इज जनरेटर, ए इज जनरेटर, उसको हिंदी में कहते हैं जनक अवयव। और शॉर्टकट में ग्रुप को कैसे लिखते हैं, जब साइक्लिक हो तो इक्वल टू ऐसा ब्रैकेट, बेटा ये वाला ब्रैकेट, कहीं भी किसी भी जगह पे आप देख लें जी इक्वल टू ऐसा तो समझ आना क्या है वो साइक्लिक ग्रुप। अब मैं एक इसका ऑब्जेक्टिव बनाता हूँ, ठीक है। साइक्लिक ग्रुप इज डिनोटेड बाय ऐसे करके लिखा है, ठीक है, और ए इज जनरेटर ऐसे बोल दिया है। अब पहला जो लिख दिया है इस प्रकार से साइक्लिक ग्रुप को जबरदस्ती का बोल रहा है ना, ऐसा करके, ठीक है। तो जो जानता नहीं वो, देखा नहीं वो, तो जिसको मन लगेगा उसको टिक मारेगा ना वो। तो दूसरा ऑप्शन हम बोल देते हैं, उसमें क्या लिख दिया, जी इक्वल टू, ठीक है। और या फिर ना जी इक्वल टू ऐसे देते हैं, ए की पावर एन, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तीसरा जी इक्वल टू ए, और यहां पर ए जनरेटर है बोल दे, यहां पर साइक्लिक ग्रुप इज डिनोटेड बाय ऐसा बोला है, ठीक है, ओके। या फिर बोलेगा फॉर साइक्लिक ग्रुप विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू ऐसा बोलेगा, हाँ कुछ भी घुमाएगा। और जो डी चौथा ऑप्शन है इसमें लिख दिया मैंने क्या, बोथ 2 and 3, ये मारो टिक, ये भी है, ये भी है, समझ आया। ये खास है जब थ्योरम्स में इस्तेमाल करना होता है, डिफाइन करना होता है तो ये लिखते हैं। क्लियर, पक्का, ठीक। अब ये जो है बच्चों, ये साइक्लिक ग्रुप है, गारंटी के साथ हम बोलने वाले हैं। तो साइक्लिक ग्रुप में कोई एलिमेंट ऐसा होगा जो बाकी एलिमेंट को बनाएगा घूम घूम के। तो कल बताए थे, दोबारा मैं किसकी ओर देखूं, बताओ बेटा क्या होगा एलिमेंट, कुछ पकड़ूं एक ही जगह और उनका पावर करने पर बाकी सब एलिमेंट बन जाते हैं। एक जगह मतलब इसका कोई एलिमेंट बेटा, दोबारा कोशिश करो ना, चिराग बोलो, आयोटा, ठीक है। अब इसको करके देखते ना यार, आयोटा एलिमेंट ए है, यही को मानो, यही है। हर एलिमेंट ए नहीं होता, एक खास होता है। इसकी पावर 1 करने पे क्या रहेगा, आयोटा रहेगा, खुद है, लेकिन जी का एलिमेंट है कि नहीं वो। पावर 2 करने से क्या आता है, -1, जी का कोई ना कोई एलिमेंट आया ना 2 करने पर, ऐसे बढ़ाते जाना है। पावर 3 करने पर क्या आएगा बेटा, आयोटा का माइनस आयोटा आएगा, 100% करके देख लो। हाँ, आयोटा की पावर 4 करने पर क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। तो चारों एलिमेंट कवर हुआ कि नहीं। अब पावर को आप 5 कर दो, क्या आएगा, पावर को आप 6 कर दो, -1, ठीक है। पावर 7 कर दो, पावर 8 कर दो, घूम के फिर से वही साइकिल में आ रहा है। पावर 9 करोगे, ऑब्वियस है क्या आएगा, आयोटा आएगा। पावर 10 करोगे क्या आएगा, -1 आएगा, गारंटी है। हाँ बोलो, दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, समझ आया अब क्या आएगा। पावर 1 करने पर मतलब ये आयोटा ए एलिमेंट है, इसी के पावर n करने पर बाकी सब चीज साइकिल बनते रहते हैं, ठीक है। पावर 1 करने पर क्या आ जाता है, ये खुद, और पावर अगर आप क्या करते हो बेटा, 2 करते हो तो -1, और इसको ऐसे अगर तीर का निशान ऐसा लगा है तो ये लिखना पड़ेगा, कुछ भी मत डालना, साइकिल में कुछ भी नहीं डालना है आपको, ठीक है। आयोटा के बाद क्या लिखोगे, इसके बाद क्या लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, है ना। पावर 5 करोगे तो 6 करोगे तो 8 में 9 में घूमता रहेगा कि नहीं, आया समझ। इसी को क्या कहते हैं, साइक्लिक ग्रुप। दूसरा एग्जांपल भी समझाएं
क्यों पढ़ा रहे हैं कोई पूछेगा तो साइक्लिक ग्रुप का ये तो चैप्टर इसी में जुड़ा हुआ है, तो हम उसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। उसके पहले एक थ्योरम आ गया है छोटा सा, तो मेरा जिम्मेदारी बन गया कि साइक्लिक ग्रुप को पहले बताऊं, फिर बाद में तो पढ़ेंगे। इसका चैप्टर ही बना हुआ है आपके इस यूनिट पे, लेकिन थ्योरम के लिए कौन आके समझाए, तो पूरा हम समझा कर ही चलेंगे। मतलब जिस दिन फिर से साइक्लिक ग्रुप का चैप्टर आएगा दोबारा पढ़ेंगे, तो वहाँ डेफिनेशन को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ना चाहिए। ठीक है? हाँ बेटा बोलो। वो जो एरो लगाया उसको हमने अपोजिट भी लगाया। हाँ वैसे कर सकते हो। अपोजिट लगाओगे तो इधर क्या लिखोगे? समझ आया? अगर आपको मज़ा आता है क्या करने में, ऐसा ये जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, ठीक है, तो आप वैसे कीजिएगा। लेकिन मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता, हमेशा मैं एंटी क्लॉकवाइज, बहुत सारी चीज़ों को हम मैथमेटिक्स में ऐसे ही ज़्यादा कवर करते हैं। ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है? हिंदी में क्या कहते हो इसको? ये वाले को दक्षिणावर्त और ये वाले को वामावर्त, ऐसा। ठीक है? गंदा शब्द। जी इक्वल टू कौन सा ग्रुप? मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। क्या है इसका वो जनरेटर? अच्छा मैं तुम लोगों को एक बात पूछना चाहूंगा, इसका जनरेटर एलिमेंट आपने ए इक्वल टू क्या बोला है? आयोटा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और कोई हो सकता है क्या? इसमें भी थ्योरम छुपा है एक ठो, और कोई हो सकता है क्या? याद रखना, जब भी कोई जनरेटर है तो उसका इनवर्स भी हमेशा जनरेटर होगा। मतलब ए का वैल्यू -i रखोगे तो भी वो जनरेट करेगा। पावर 1 करोगे आयोटा का तो क्या आएगा? माइनस आयोटा का 1 माइनस आयोटा। पावर 2 करोगे तो क्या आएगा? पावर 2 करोगे तो क्या आएगा? 1। ठीक है? साइन चेंज कर देना। पक्का? हाँ बेटा, कभी भी कोई एलिमेंट अगर जनरेटर है तो उसका इनवर्स भी जनरेटर होगा। इसका जनरेटर कोई बताना चाहोगे बेटा? बोलो। हाँ, पहली बार अगर ओमेगा को लोगे तो ओमेगा स्क्वायर का, चलिए ओमेगा का पावर 1 ओमेगा, ठीक है जी। और उसके बाद अगर आप क्या करते हो, ओमेगा की पावर अगर आप आगे बढ़ाते हो तो 2 कर पाओगे, और जैसे ही 3 करोगे तो क्या आ जाएगा? 1। 4 करोगे तो फिर से ओमेगा, 5 करोगे तो ओमेगा स्क्वायर, 6 करोगे तो 7 करोगे तो साइक्लिक है। इसलिए पक्का ये सब चीज़ इसी को बुक में पहला दूसरा लाइन से दिया है, उसी को हमने लिखा हुआ है। लेकिन बदकिस्मती है कि सिलेबस को आगे पीछे इधर उधर तोड़ मरोड़ दिया गया है, वरना साइक्लिक ग्रुप पहले आता, फिर परमुटेशनल ग्रुप आता, फिर बाद में आता आइसोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म। ठीक है? ओके। अब मुझे लगा फर्स्ट वहाँ पर हमने कौन सा सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया है करके, और आप लोगों ने कॉपी चेक किया तो वहाँ नहीं है ना। मैंने कहाँ तक पढ़ाया बेटा? उसमें कहाँ तक पढ़ाया? फिर कॉपी चेक करना, बताना कहाँ तक पढ़ाया है सेकंड सेमेस्टर में ग्रुप को? कि मैं कोसेट वगैरह पढ़ाया हूँ वैसे मुझे लग रहा है। सर वो कोसेट, हाँ। सबग्रुप, वो सब तक पढ़ा है। अच्छा, उसके बाद नहीं पढ़ाया है? होमवर्क नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ाए हैं, है ना? ठीक, ओके, कोई बात नहीं। ओमेगा स्क्वायर भी इसका क्या होगा बेटा? जनरेटर होगा। ओमेगा भी क्या होगा? जनरेटर। क्यों होगा कोई पूछेगा तो? ओमेगा का इनवर्स कौन? तो ये दूसरा भी आपको याद हो गया। चलो, मैंने 3 फैक्ट बताए, ये तीनों याद रखेंगे। पहला मैंने बोला था कोई अगर एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर वही होगा जो उसका एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर जो है, उसका इनवर्स का भी ऑर्डर वही होगा। ऑर्डर का एलिमेंट क्या होगा? सेम होगा, और इनवर्स का भी वही होगा। हाँ जी। ग्रुप का ऑर्डर जितना होता है उससे बड़ा किसी एलिमेंट का ऑर्डर नहीं हो सकता। दूसरा बताया था मैंने। अब साइक्लिक ग्रुप की बात कर रहे हैं तो साइक्लिक ग्रुप में जनरेटर एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी जनरेटर होगा। 3 बात हो गया। साइक्लिक ग्रुप का डेफिनेशन याद हो गया? भूलोगे नहीं? पक्का? थ्योरम को बना दें। अब थ्योरम कैसे समझ आएगा देखना, फट दिमाग में सेट हो जाएगा। कोई नहीं रटेगा इसको, रटना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको केवल और केवल जितने भी क्वेश्चंस होंगे उस पे क्या कॉपी पेस्ट करने हैं? डेफिनेशंस। क्या करना है? इसको कोई भी लड़का लड़की याद नहीं कर सकता। अगर सीधा जाके थ्योरम को पढ़ेगा तो, परीक्षा बोर्ड को पढ़ेगा तो कहाँ से याद करेगा? ठीक है? और कोई टीचर बोले कि परीक्षा बोर्ड पढ़ो करके, है ना, तो फिर ना
कुछ बोल तो नहीं सकते, लेकिन मन में रहेगा काश ये जो है मेरा छोटा भाई होता या छोटी बहन होती तो कान को खींचता और देता ऐसे करके। नहीं होता ऐसा, नहीं कर सकते, ठीक है। वो कुछ सब्जेक्ट के लिए ऐसा है, कुछ सब्जेक्ट के लिए, और वो शॉर्ट रिवीजन के लिए, लेकिन पूरा पढ़ने के बाद शॉर्ट रिवीजन कर सकते हो। वैसे शुरू से नहीं कर सकते बेटा उसमें, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, क्योंकि अब पैटर्न अलग है, पहले अलग था, है ना। पहले रट सकते थे, पहले अलग होता था कि 5-5 नंबर क्वेश्चन आता था तो कोई फंस जाता था, अच्छे से कर सकते थे। अभी भी फंसता है, लेकिन जो है मैं बोलूँगा कि जिस हिसाब से आगे बढ़ना चाहोगे वैसे तो स्पीड से नहीं बढ़ सकते, वैसे तुमको दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। अगर लगेगा कि मैथमेटिक्स के फील्ड में काम करना है तो आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, वहाँ हर चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, तब लोगों को बताओगे। आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप अच्छा नहीं जानते हो, लेकिन बाद में आपने सोच लिया करियर बनाना है, मेरे को उसमें PhD करना है, ये करना है, वो करना है ना, और लोगों को भाषण सुनाना है करके, तो भाषण तब तक नहीं सुना सकते जब आपको नहीं आएगा। आया बात समझ? पक्का ना? ठीक, चलो अब हम चालू करते हैं। मैंने हिंदी और इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखा है और प्रूफ को मैंने इंग्लिश में लिखा है, क्योंकि इंग्लिश में चीज़ें ज़्यादा इजी होती हैं, एक्सप्लेन करना, लिखना फटाफट बनता है उसमें, ठीक है। तो हम शॉर्टकट उसको बताएंगे, और हिंदी वाले उसको चाहेंगे तो वहाँ हिंदी का एक बुक रखा है, इंग्लिश का एक और बुक है, और पीछे बुक मिल जाएंगे, तो ले लेना बुक, ठीक है बेटा। और उसको समझ के कॉपी पेस्ट करना, ठीक है, समझना मेन है। लेट G इक्वल टू स्टेटमेंट तो समझ आ गया क्या? दोबारा पढ़ देते हैं। सिद्ध कीजिए कि समान कोटि के दो साइक्लिक ग्रुप जो होंगे वो क्या होंगे? आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे। अब आइसोमॉर्फिक का मतलब फिर से याद रखो, उसको होमोमॉर्फिक होना पड़ेगा, उसको 1-1 होना पड़ेगा, उसको 1-2 होना पड़ेगा। लेकिन वहाँ तक ऐसे कैसे चल दोगे? तो पहले साइक्लिक ग्रुप को तो पकड़ो पहले, तो कोई रट लेगा नहीं, संभव ही नहीं है। कम से कम 50 क्वेश्चन मिलेगा, अब गिन के देखना और आप लोग, ठीक है, जो कि एक ही पैटर्न में बनेंगे, लिखा अलग रहेगा लेकिन लॉजिक सेम रहेगा, थोड़ा थोड़ा अलग अलग बदल जाएगा, सब अलग अलग दिखेगा, लेकिन प्रूफ एक जैसा ही रहेगा आपके लिए, दूसरों के लिए अलग है वो, आप सेम प्रूफ करोगे, बस थोड़ा थोड़ा बदलना है आप लोग को दिमाग लगा के। इंग्लिश में वही, प्रूव दैट द 2 साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ सेम ऑर्डर आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर बोल सकता था, आइसोमॉर्फिक में रोक दिया तो भी चलेगा, ठीक है। इट मीन्स दैट हम क्या करेंगे, एक मैपिंग क्रिएट करेंगे। जी अगर ग्रुप होता और दूसरा ग्रुप होता, आइसोमॉर्फिक है कहलाते, ठीक है। मतलब क्या होगा, देयर इज अ मैपिंग फ्रॉम G to G which is 1-1 onto and होमोमॉर्फिक। यही तो प्रूफ करना है। और हमें क्या निर्देशित है, क्या बताया गया है, वेयर G इज साइक्लिक ग्रुप एंड G' इज आल्सो साइक्लिक ग्रुप विथ सेम ऑर्डर। पूरा एक्सप्लेनेशन समझ आया कि नहीं? इस छोटे से बिंदु से वी हैव टू शो दैट ग्रुप G एंड G' आर आइसोमॉर्फिक, है कि नहीं? और G और G' के दोनों के ऑर्डर क्या थे? सेम, और साइक्लिक ग्रुप थे, और बस इतना तो कहानी था। अब उसको हम लिखेंगे अच्छे से और उसी पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कितने डेफिनेशन मर्ज होंगे साइक्लिक का, ठीक, और क्या, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म के अंदर घुसोगे तो होमोमॉर्फिज्म, किसका डेफिनेशन, 1-1 का, किसका डेफिनेशन, और मैंने पहले दिन पढ़ाया था कि नहीं, और बुक में ऐसा नहीं है लेकिन, ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था, ये ऐसे करोगे आप लोग करके। लेट G इक्वल टू A साइक्लिक है, ये ऐसे लिखने से समझ आ गया कि साइक्लिक है, हाँ बुक में ऐसे लिखा रहेगा। G' इज आल्सो साइक्लिक ग्रुप, A इज जनरेटर ऑफ G एंड B इज जनरेटर ऑफ G'। हाँ बोलो, R या फिर B2 साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर सेम ऑर्डर n बोल सकते हो। इसकी भी ऑर्डर n है बच्चों, और इसकी भी ऑर्डर क्या है, n है। हाँ बोलो, इतना तो लिखोगे ना, तो ऐसा तो कुछ भी इसमें लॉजिक लगाना ही नहीं था, अपन तरीके से लिख सकते थे कि ये भी साइक्लिक ग्रुप है, ये भी साइक्लिक ग्रुप है, दोनों के ऑर्डर सेम है, क्योंकि स्टेटमेंट में लिखा है, आपने लिख डाला, कोई दिक्कत नहीं, इसको कहाँ रटेगा कोई, तो स्टेटमेंट का पार्ट को लिखे हो, बस लिखने का तरीका सुंदर बनाते हुए लिखे हो और कुछ नहीं। देन वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू शो दैट, जो भी लिखना है, वी हैव टू प्रूव दैट G एंड G' आर आइसोमॉर्फिक, दैट इज ये सिंबॉलिक, ये जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये होता है। सिंस, हिंदी में इसको चूंकि बोलते हैं, सिंस G एंड G' both are cyclic group, both are cyclic, so we can write by definition of cyclic group, G can be generated by
ये, या ऑल एलिमेंट ऑफ जी कैन बी जनरेटेड बाय ए की पावर एन, एन मीन्स या ए की पावर कुछ भी मीन्स आप 1 2 3 4 5 करते रहो, सब मिल जाएगा। ये साइक्लिक लिखा, साइक्लिक लिखा मैंने, हाँ बोलो यस सर। पक्का ना बेटा, साइक्लिक था इसलिए मैं पावर कुछ भी करूंगा तो जी का एलिमेंट बनता रहता है, बनता रहता है। आप करके दिखाए थे। और घूम फिर के, अब मुझे तो ये नहीं बोला गया था कि 5 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है, 15 एलिमेंट है, कितना बोला था मुझे नहीं पता, तो मैंने क्या लगाया है n एलिमेंट होगा डॉट 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 करके। अब n का तुम मतलब सोच लो अपने आप में, 3 होता तो 3 ही घूम घूम के आते रहते। लेकिन क्या पावर 4 को अलग एलिमेंट की तरह ट्रीट करते क्या? 3 एलिमेंट है तो नहीं, इनमें से कोई और होता, 3 में से कोई और होता। जैसे कि वहाँ पर पावर आप लगाते हो आयोटा का 6 कुछ अलग आता है, तो 3 है तो घूम के 3, n है तो घूम घूम के n, तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने क्या बोल दिया, जो भी एलिमेंट होंगे जी के पास, क्योंकि ए जनरेटर है तो पावर लगाएंगे बनता जाएगा जो भी रहेंगे। तुम 10 बोलो तो 10 बनेंगे, 5 बोलो तो 5 बनेगा, 3 बोला तो 3 बनेगा। हाँ जी, कोई दिक्कत? मैं बार बार बोल रहा हूँ, पढ़ने के बाद हमेशा फोटो खींच लिया करे बुक का, और थोड़ा सा डिफरेंस लगे तो एक्स्ट्रा ऐड करने का मन करे तो ऐड करो, मुझे जो लगता है मैं वही लिखता हूँ। लेकिन वही होते हैं, मैं वर्डिंग में थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसको सिंपल बना के थोड़ा सा वो करता हूँ आपके दिमाग में पहुँचे करके। वर्डिंग इधर उधर रहता है ना तो मुझे लगता है कि मज़ा नहीं आ रहा है, तो मैं ताकि हिंदी मीडियम को भी समझ आए, इंग्लिश मीडियम को भी समझ आया करके। ठीक है, ओके, पक्का बच्चों? ठीक। नाउ हमने तो बोल दिया है वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू शो दैट, जो भी बोला है आपने। सो यहाँ पर एक मैपिंग होना जरूरी है फॉर आइसोमॉर्फिज्म, देयर इज अ मैपिंग। तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा? जब कोई चीज़ को डिफाइन करते हो नया, तो हमेशा बोलते हो देखो यार यहाँ है, ऐसा बोलने से ज़्यादा अच्छा है नाउ वी कैन कंसीडर या वी कंसीडर अ मैपिंग एफ फ्रॉम जी टू जी। कंसिडर करना पड़ेगा, और कंसिडर करने के बाद उसको दिखाना पड़ेगा कि क्या है वो करके। और जी के बारे में जानकारी थी आपने ऊपर दे दिया है, जीडीएस के बारे में जानकारी दे दिया है। आप एक मैपिंग को कंसिडर करेंगे और मैपिंग को क्या दिखाएंगे 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म। और जैसे ही ये काम कर दिया तो आपका काम कंप्लीट। क्या काम कंप्लीट? कि 2 सेम ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप आपस में क्या होते हैं? आइसोमॉर्फिक होते हैं, ये दिख जाएगा। हाँ, इतना क्या था, कोई पूछे तो क्या बताना है? ये केवल और केवल थ्योरम का एक्सप्लेनेशन ही था, और क्लेम कर रहे थे क्या प्रूफ करना है, क्या दिया है, बस इतना था। प्रूफ अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, पक्का ना? एक पेज पूरा ऐसे ही बनता है बच्चों, और यही तो आपका मेन है, यहीं से खेल चालू होता है। तो मैं बोलता हूँ अलजेब्रा पे कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे, तुम अपना दिमाग लगा के हर क्वेश्चन को कुछ भी लिख के आना। अगर कुछ भी कहने का ये मतलब है उसी से संबंधित आपको बात समझ आ रहा है कि ये प्रूफ करने के लिए बोला है, मुझे ये डेफिनेशन याद है, तो कुछ कुछ वो डेफिनेशन को लिखो और अपना दिमाग लगा के, अपना लॉजिक लगा के हैंड्स प्रूफ तक बात कंप्लीट करना है। और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, आपके सारे ऑब्जेक्टिव लेकिन सही बैठना चाहिए, फिर देखना आपका कैसे नंबर आएगा। और बीएससी में जो भी आपको मेडल चाहिए वो मेडल ला सकते हो। उस दिन आपको बताया ना गोल्ड मेडलिस्ट करके, है ना? तो ये काम हम कई बार कर चुके हैं। सोच सकते हो पूरा यूनिवर्सिटी में नंबर 1 पोजीशन, पूरा छत्तीसगढ़ इतना बड़ा है, उसमें उस पोजीशन तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है ना? टॉप 10 में जो है नंबर 1 पोजीशन, तो हम वो कर सकते हैं, आप कर सकते हो। मैं नहीं कर पाया अपने लाइफ में, लिस्ट में था लेकिन मैं वो वहाँ ना पहुँच पाया, समझ आया? क्योंकि मेरा वो हो गया था, मैं एक पेपर छोड़ दिया था, मेरा रिजल्ट बाद में आया फिर। ठीक, मिटा दूँ? चलो कंसीडर अ मैपिंग विच इज एफ फ्रॉम जी टू जी डैश डिफाइन बाय। पहले इसको डिफाइन करना पड़ेगा, तुम उसको हुलिया को थोड़ा पहचानोगे तब मजा आएगा। किसी मैपिंग को बिना डिफाइन करे उसके बारे में बोला नहीं जा सकता। इमेज कैसे बनाते हैं बोलना संभव ही नहीं है। तो इसलिए क्या करते हैं, पहले डिफाइन करते हैं। और ये हर जगह करोगे आप लोग, जितने थ्योरम्स होंगे हर थ्योरम में डिफाइन करना पड़ेगा, कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। तो साइक्लिक ग्रुप का हरकत के कारण से हम इसको ऐसा बना रहे हैं। हम इमेज पर फोकस करते हैं, याद रखना। जब मैपिंग बनता है तो मैपिंग का काम ही होता है प्रतिचित्रण। अब प्रतिचित्रण में हमेशा डोमेन से ज़्यादा वैल्यू किसका हो जाता है? हमेशा रेंज की और कोडोमेन की ओर। समझ आया? तो इमेज जब बनेगा, वो इमेज कैसे बनेगा? ए आर का इमेज एफ किसके बराबर होगा? बी की पावर आर के बराबर होगा। ए की पावर 1 इक्वल टू बी के पावर 1। ये इसका इमेज, ये इसका इमेज, ये इसका इमेज। नहीं समझे? नहीं समझे? पक्का ना? हाँ, वेरी गुड। ये है जी, ये है जी डैश, ये बनेगा फोटो,
ए का फोटो क्या, एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए मीन्स बी। अगर मैं इसको पूरा लिख डालूं तो 1 1 दिख जाएगा तुरंत, और ऑन टू भी दिख जाएगा तुरंत। अगर इमेज में देख दूं तो जब हम कोई एग्जाम देते हैं ना, कंपटीशन एग्जाम का, नेट सेट, तो वेन डायग्राम का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फटाक से बन जाता है। ठीक है, अलग अलग शॉर्टकट तरीका। अगर मैं ए की पावर 2 बोलूंगा तो क्या बनेगा, इस एफ ऑफ ए की पावर 2, लेकिन आपने यहां बता दिया है, देखो किसके इक्वल होगा, आर, है ना, पक्का बच्चों, ए की पावर आर इक्वल टू, ये जो है इक्वल बोल रहा हूं, इमेज बनेगा एफ बी की पावर आर। हाँ कि ना, यस सर। क्या प्रूव करना था आइसोमॉर्फिज्म के लिए, वी रिक्वायर टू शो 1 1 एंड ऑन टू, पक्का, ठीक। कॉपी पेस्ट करें अब इधर, पूरा दिमाग लगा लिया। अब दिमाग लगाने के बाद इन्हीं चीज़ों को अच्छे से अपन कवर करेंगे, लिखेंगे, मैपिंग ऑन टू है। जब बच्चों कभी भी क्या हो, मैपिंग में कभी भी दोनों ग्रुप का ऑर्डर सेम होता है तो गारंटी के साथ ऐसा मैपिंग जो है हमेशा क्या होते हैं, ऑन टू होते हैं। ऑन टू का मतलब क्या, 10 एलिमेंट का 10 ठन फोटो, सारे ढका रहा है कि नहीं, और 1 1 भी है, ये भी पता चल रहा है, यहीं से पता चल रहा है, लेकिन लिखने का तरीका भी तो हमको चाहिए, तो लिखने के लिए हमको पहले दिखाना पड़ेगा अच्छे से। तो हम पहला शो क्या करेंगे, 1 1 को हाईलाइट करते हैं। ठीक है, क्या शो करेंगे, इसको एक हेडिंग दे दिए, 1 1 हम शो करने वाले हैं, 1 1 है करके। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ लेट, अब एलिमेंट को ए नहीं बोलना, ए जनरेटर है, उसकी पावर लगाने से कुछ बनता है, वो एलिमेंट है, तो आप आर लगा सकते हो, एन लगा सकते हो, एस लगा सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो जनरली हमेशा एस लिख देते हैं, आर लिख देते हैं, के लिख देते हैं, एम लिख देते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, बुक में ऐसा लिखा इसलिए ऐसा लिख दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये मान के चलते हैं कि बुक सब कुछ है करके। बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसमें बुक में बिल्कुल गलत नहीं लिखा है, ताकि आप कंफर्टेबल हो जाओ। सही है, ये एक एलिमेंट है। दूसरा भी एलिमेंट लेना पड़ेगा मुझे, दूसरा एलिमेंट को नाम अलग देना पड़ेगा। जैसे कि दूसरा एलिमेंट मैं बता रहा हूँ, ये अलग है ना बेटा, ये अलग है, अलग होने के लिए क्या चाहिए, दोनों का पावर अलग होना चाहिए। यस, तो एक का पावर एस, एक की पावर आर, या फिर टी, या फिर कुछ भी, आर एस, जो बोलना है बोल दिया। ठीक है, पहले आर को लिखते हैं, आर फिर क्या, ये 2 एलिमेंट है, कहाँ पे बताओ, पक्का ना। अब 1 1 के लिए कितने लोग को डेफिनेशन पता है, हाथ खड़े करो। नहीं पता रहेगा तो फिर भी खड़ा करना है। आप लोग वीडियो में दिख भर नहीं रहे हो, लेकिन मुझे दिख रहे हो आप लोग। ठीक है, हाँ बोलना है, ठीक है, भूल गए तो दोबारा रिपीट करना है। 1 1 का डेफिनेशन ये होता है, अगर 2 डिफरेंट एलिमेंट लिया, उनका इमेज लिया, तो इनको सॉल्व करने के बाद मुझे दिखना चाहिए कि दोनों एलिमेंट पक्का सेम रहे होंगे, तब दोनों का इमेज सेम आ रहा है। इसी को तो मैंने बार बार बोला था, हाँ कि ना। तो फिर तो 2 एलिमेंट है इधर, और दोनों का फोटो बनाने का एफ जगह नहीं है। पोलियो हुआ यहाँ, पोलियो को सही करे। अगर समझ ना आए तो फिर से पूछना। हाँ, इसका फोटो कैसे बनेगा बच्चों, एफ ए की पावर आर एफ, इसलिए वेन डायग्राम बनाया हुआ है, इनको नाम देना है तो वहां पर दे देना, जगह दे देना। कहाँ जाएगा, जाया ना, लेट, ये भी लेट कर सकते हो, सीधा इसको भी लेट बोल सकते हो, है ना। तो लेट लिख देना, एंड लेट आपने मान लिया, या सपोज बोल देना 2 बार लेट लिखने से क्या आना चाहिए बताओ, आना चाहिए ना, वैसा आना चाहिए। ठीक, अब आप इसको 1 बोले होते, क्या बोले होते, 1 बोले होते, तब जाके आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ तो लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखा जाए, क्या यहीं से डेफिनेशन को समझ लिया जाए कि हाँ ये बात सही है, दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों इमेज बराबर है। आपको तो प्री इमेज निकालना है, पता है ना,
क्या निकालना है आपको? प्री इमेज निकालना है। कैसे उसको इक्वल दिखाया जाए, अगर आप मुझे बता दें तो आपको मैं जो है चॉकलेट दूंगा। बताओ कैसे इक्वल करोगे? बोलो। ऑफ ए की पावर आर इक्वल्स टू बी की पावर आर। लिख दिया। हो गया। बी इज एलिमेंट, वो एक स्पेसिफाई कर दिया गया है उसको कि वो जनरेटर है करके, जैसे कि कोई एलिमेंट है वो फिक्स है वो। तो आप जाइए और किसी भी एलिमेंट का पावर लगाने के बाद आप बोलो कि आप पढ़े क्या हो, जैसे कि 2 की पावर आप लिख रहे हो कुछ, ठीक है, और आप यहाँ पर सेम लिख रहे हो या फिर अलग लिख रहे हो, सॉरी यहाँ पर ये दो सेम है, यहाँ पर आर ओनली छोड़ देता हूँ, तो 2 इक्वल टू पक्का आर होगा तब इक्वल होंगे। यही पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं, यहाँ एस लिखते हैं, तो दोनों पे आर और एस सेम होगा तब ये जो है सेम होंगे। हाँ जी, सिंपल है ना? सिंपल है ना? ठीक, बस वही लिखा है बुक में, सेम टू सेम। दिस इंप्लाइज दैट आर इक्वल टू एस। आर इक्वल टू, अगर आर इक्वल टू एस था तो मैं बोल सकता हूं कि भैया अगर मैं ए को पकड़ लूं, ए सेम है, ए की ऊपर में आर लगा दूं और फिर बोल दूं ए के ऊपर में एस लगा दूं, ये सब कहां पर है? जी पर। ये सब कहां पर थे? जी डैश पर। मैं यहां आकर देखना चाहूंगा ये सब चीज को, है ना? वो तो दिख ही रहा था, बस बोलने का है, खेल चल रहा है। आया बात समझ? तो आप यही कहने वाले थे भाई ये दोनों तो बराबर हैं। अब ऐसे थोड़ा अंदर लिख दो इसको समझाने के लिए, अच्छा दिखेगा। तो 2 एलिमेंट का इमेज, ये x1 है, x2 है, एफ x1 इक्वल टू एफ x2, और हमने प्रूफ करते करते दिखाया कि x1 इक्वल टू x2। और इसको फिर से एक बार लिखते हैं बेटा दर्ज करके, ठीक है? कोई चीज़ ऐसा है जो लिखे रहते हो ना हमेशा, लेट के बाद ऐसा जब आप ये तीर का निशान लगाते हुए कोई चीज़ तक पहुंचते हो तो उसको मर्ज करना है आपको एक बार लास्ट में, और क्या लिखना है आपको? दर्ज करके बताना है। और दर्ज करके क्या बताना है कि आप लेकर चले थे एफ ऑफ ए की पावर आर इक्वल टू एफ ऑफ ए की पावर एस, और ये इम्प्लाइज होके कहाँ लेकर आया था? और ये डेफिनेशन को आप बना दोगे ऐसे डब्बे पे, और ये किसका डेफिनेशन है कोई पूछेगा तो बोलना कि ये डेफिनेशन बताता है कि मैपिंग एफ फ्रॉम जी टू जी डैश पे जो चल रहा था इमेज बनाने का तरीका, 2 इमेज बराबर 2 एलिमेंट बराबर आए, तो वो मैपिंग बेचारा जो था सामने में जो एफ चिपक के आया था वो मैपिंग पक्का क्या है? ये था, हाँ कि ना? यस सर। मैंने पहले दिन ताकत लगा के इसलिए समझाया था आप लोग को कि 1-1 मैपिंग को समझो, 1-2 को समझो। समझा पाया कि नहीं? पक्का बेटा। और ये ऑब्वियस डिफाइंड है, ये ऑलरेडी डिफाइंड है कि हर एलिमेंट का आप इमेज बनाना चाहोगे, ये जो है खुद और ये मिलके मैपिंग को ऑन टू बता रहा है। मैपिंग क्या है? 1 तो है, ये दिखा दिया। ऑन टू के लिए डेफिनेशन को ही आप लिख सकते हो, ओनली डेफिनेशन में जैसा लिखा है उसको आप उतार देना, या फिर यहाँ पर ये लिखेंगे दोनों ग्रुप अगर बच्चों याद रखना क्या हो? सेम ऑर्डर को हो, क्या हो? सेम ऑर्डर को हो, और मैपिंग क्या हो? 1-1 हो। 10 इधर तो 10 उधर, ढका गया, ऑन टू हो गया। तो बुक में क्या लिखा है? सिंस ग्रुप सिंस ऑर्डर ऑफ जी एंड ऑर्डर ऑफ जी डैश इक्वल टू n, सो मैपिंग ऑन टू है, ठीक है? क्या लिखूं? सिंस ऑर्डर ऑफ g इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी डैश। कार्डिटी जब सेम होती है ना ग्रुप की, 10 का 10 फोटो ऑन टू ढका गया, इसी को क्या कहते हैं? ऑन टू कहते हैं। तो ये जब सेम है, इक्वल टू n है, तो आप जितने भी एलिमेंट ले लो, जितने भी एलिमेंट ले लो, ए की पावर ए आर, वो लिखा हुआ है यहाँ पर आल करके, देखो सबका क्या बनेगा? फोटो बन रहा है और बनता रहेगा, चाहे जितने भी एलिमेंट लेंगे। 10 का 10 बनेगा, अगर 20 एलिमेंट लिया तो 20 बनेगा, जितना है उतना बनेगा। इसी को तो कहते हैं ऑन टू। इट मीन्स दैट
जो रेंज है वो किसके बराबर हो जाएगा? कोडोमेन के बराबर। और रेंज और कोडोमेन जब बराबर हो गए, ये होता है बेटा पहले से कोडोमेन, और पूरा इमेज बनता है तो क्या कहलाता है? रेंज। और रेंज और कोडोमेन बराबर है मतलब ढका गया, आच्छादक, ऑन टू। अगर नहीं ढकाता, कहने का मतलब छूट जाता है कुछ कुछ, सबसेट हो जाता है, कौन? रेंज। ये क्या बेटा? रेंज। जितना इमेज का कलेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? रेंज। कलेक्शन ऑफ इमेज इज कॉल्ड अ रेंज। इफ रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन देन मैपिंग इज इनटू। सबसेट होना चाहिए तो होगा इनटू, जब इक्वल हो जाएंगे तो ऑन टू। हाँ कि ना? 12th में याद नहीं था लेकिन अब याद है, 12th में पढ़े थे। ठीक है, इकाई आच्छादक, इकाई आच्छादक, ऐसे अपने दिमाग को नोचते रहते थे ना आप लोग, लेकिन याद नहीं होता था। और किसी को याद था तो बताओ, और झूठ नहीं बोलना कि हाँ भाई याद था, इसी याद था करके। ऐसे याद था? रेंज कोडोमेन पढ़ते थे लेकिन वैसी वाला याद नहीं था जैसा हम सोच रहे हैं अभी। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके टीचर ने गलत पढ़ाया, आपने उस स्तर में जो है अपने तरीके से अच्छा किया था, शिक्षक ने अच्छा किया था, लेकिन आपका स्तर बदल गया है तो आप अब अलग तरीके से थोड़ा पढ़ते हो। ठीक है बच्चों, क्या मैं समझा पा रहा हूँ? पक्का? किसी कोई आपत्ति तो नहीं है? यहाँ तक मैं समझा पाया? लेकिन यहाँ लाइन लिखने का, कौन सा लाइन लिखने का बताओ? दज। मैपिंग इज ऑन टू। ठीक है, मैपिंग इज ऑन टू। नाउ वी हैव टू शो दैट। बोलो यस। क्या दिखाने का? होमोमॉर्फिज्म। कितने बच्चों को पता है होमोमॉर्फिज्म? सबको पता है ना। शॉर्टकट में अगर पूछे तो ऐसा एफ होता, ए कोई एलिमेंट है, स्टार है, बी है, तो क्या बनने का? एफ ऑफ ए। स्टार ऑपरेशन कुछ बदल जाएगा तो स्टार डैश बोल दो। ठीक है, और क्या बन जाएगा? ऐसा बन जाना चाहिए। हमारा किस्मत अच्छा है कि हमने दोनों को क्या मान लिया है? ग्रुप का ऑपरेशन डॉट मान लिया है। और लगभग मैंने बोला भी था ना ऐसे ही रहेगा करके, जबकि बताया नहीं है कि वही होगा करके, फिर भी हमने माना है और हर बार करते हैं ऐसा। तो बच्चों बताओ शुरुआत कैसे करूं? पहले बोलना है लेट। हमेशा डोमेन से काम चालू होता है। ए एन बी, तो ए और बी को तो जनरेटर बोलते हो, तो ए बी ना बोलकर आपको क्या करना पड़ेगा? जो यही लिख रहे थे ना वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो ए की पावर एस लिखो एक एलिमेंट, या ए की पावर आर लिखो पहला एलिमेंट, ए की पावर एस लिखो दूसरा एलिमेंट। किसके अंदर? मेरे प्यारे बच्चों, ये तो है इमेज अगर बनाएगा तो पहला इमेज क्या बनाएगा? अभी आपने कहा था ऐसे बनाएगा करके। दूसरा इमेज क्या बनाएगा? बनाएगा कहाँ बनाएगा? जो कि जी डैश है, अभी बताया था आपने, है ना? या जी डैश लिख दो। क्या लिखो? जी डैश। ना क्या दिखाने का? चालू करना है तो नाउ लिखने का। आपको लिखना है एफ ए और आर, ए और एस। क्या बनना चाहिए? बनना चाहिए ना। तो अब जो है वही जो हमने कुछ दिन पहले महान आत्माओं के बारे में बात किया था, बोला था कि अंदर तो एकदम सिंपल तो था, गुणा तो करना है, आ तो गया। अया अपने आप आना चाहिए, मैपिंग से आना चाहिए। दिखाना ऐसे है सर, बोल दिया किसी ने, है ना? अगर आपका वो दोस्त हो तो जरूर थपड़े में लगाना उसको। ठीक है, ये देखोगे प्रूफ, ठीक है। उसके बाबा बताएगा इसको कैसे आया, अंदर लग दिया, हो गया। ए प्रूफ करना था इसे लिख दिया। नहीं, ये क्या है? बहुत गंदा बात है। क्या करेंगे आप लोग? अपने आप बनना चाहिए, ऐसा नहीं अंदर डालने का नहीं। लिखो बेटो, देखो ए आर प्लस एस लिख सकते हो। आप हंस रहे हो ना? ट्विंकल सही है कि नहीं? ऐसे लिख सकता हूं। अब फ्रॉम वन, कुछ भी पावर हो, कुछ भी पावर हो। अब कुछ भी पावर होता है तो क्या बनता है? जैसे कि एफ और ए की पावर कुछ भी, तो बी की पावर कुछ भी होता है फ्रॉम वन। तो ए की पावर कुछ भी तो क्या होगा? बी की पावर कुछ भी होगा। हाँ कि ना?
हाँ बोलो। ये अपने आप जा रहा है कि नहीं, कि आप जबरदस्ती उसके साथ कुछ वो कर रहे हो, गलत नहीं हो रहा है ना इसी। फिर से देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? हाँ, ऊपर में आप डिफाइन किए हो, आप यह बताए हुए हो, इसका मतलब क्या होता है? कोई पूछे, जैसे कि यहाँ पे जो बनाया है ना बेटा, ये जो इमेज है इसको क्या नाम देते हो? एफ ए की पावर आर को क्या बोलते हो? बी आर बोलते हो ना। अगर एस है तो क्या बोलोगे इसको? बिलोंग्स टू जी, ऐसे बोले हो ना। तो ये वाला क्या है ना? और ये वाला क्या है ना? तो ये अपने आप हुआ ऐसे, आपने जबरदस्ती ऐसा नहीं लिखा। और हर जगह यही करना होता है। और कितना सिंपल मैथमेटिक्स है ये बताओ, है ना? तो कॉन्सेप्ट समझ लिया तो कितना मजा आएगा इसको लिखने में। मैं अभी तक खोल के देखा इसको नहीं, जरूरत भी नहीं है। आप क्या लिखोगे अभी? 10। मैपिंग को सही तरीके से लिखेंगे। 10 क्या लिखेंगे? बोलेंगे कि सर कंपोजिशन प्रिजर्व हो रहा है। बोलेंगे क्या बोलेंगे? मैपिंग के दौरान कंपोजिशन प्रिजर्व हो रहा है, मतलब दो एलिमेंट का ऑपरेशन इक्वल टू दोनों के इमेजों का ऑपरेशन हो रहा है। सो दैट बाय डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म गिवन मैपिंग फ्रॉम G to G dash is a homomorphism mapping। हाँ जी, yes sir। homomorphism। Now from 1 to and 3। दिस इज क्लियर। क्या क्लियर हुआ? दिस इज क्लियर। मैं कभी कभी उच्चारण गलत करता हूँ। क्या क्लियर हुआ ये? या फिर क्या बोलेंगे? दिस इज क्लियर। एफ फ्रॉम G to G डैश इज आइसोमॉर्फिक, या आइसोमॉर्फिज्म बोलना है, आइसोमॉर्फिक नहीं, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म। या फिर अदर वर्ड में क्या लिखोगे? बोलेंगे टू साइक्लिक ग्रुप विथ सेम ऑर्डर। स्टेटमेंट को लिखना है। ठीक है, यहां पर दैट इज करके लिखा, क्या दोनों क्या है बेटा? आइसोमॉर्फिक है। और यहीं पे यही बात को स्टेटमेंट को लिखेंगे। स्टेटमेंट में क्या था? दो सेम ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप आइसोमॉर्फिक होते हैं, प्रूफ हो गया। ऐसे लिखना है। समझा पाया कि नहीं? भूल गए तो वीडियो देख सकते हो ना।